आज का मुख्य टॉपिक है परिमेय संख्याएं। आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा। हमें ज्ञात है किसी भी संख्या को कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वो परिमेय संख्या है कि नहीं। इसके लिए 3 शर्तें हैं। परिमेय संख्या हमें देखना है। तो परिमेय संख्या हमें ज्ञात करने के लिए 3 शर्तें प्राप्त है। पहला शर्त क्या है कि उसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q इन द सेंस क्या हो, कहने से हमारा तात्पर्य क्या है कि परिमेय संख्याओं को हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न में होता क्या है? भिन्न में होता है अंश बटा हर। ऊपर वाले अंक को अंश और नीचे वाले अंक को हर कहते हैं। जैसे हो गया आपका 2/3, ये एक प्रकार का भिन्न है और ये अंश बटा हर के रूप में है, तो इसी को व्यापक रूप में P/Q लिखा गया है। तो परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये पहला शर्त है। और दूसरा शर्त क्या है कि जहां पर P और Q, ये जो P और Q है वो दोनों क्या होने चाहिए? ये दोनों होने चाहिए पूर्णांक। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। तो पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं होती है? सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं। परिमेय संख्याओं में हमने प्रथम नियम देखा कि उसे P/Q यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा नियम हमने देखा यहाँ पर P और Q पूर्णांक होंगे अर्थात सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं। और उसमें तीसरा शर्त क्या है कि यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखेंगे इसमें Q कहाँ है? Q नीचे है, P/Q बटा में है ना, यानी कि Q हर है, हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 कहा है, ध्यान रखेंगे Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है क्योंकि पूर्णांक का है। तो पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के अलावा एक तीसरा पूर्णांक जिसे शून्य पूर्णांक भी कहते हैं वो भी आता है। इसलिए यहाँ पे P जो है वो 0 हो सकता है पर Q जो है वो 0 नहीं होगा। P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे सबसे पहले हमने एक उदाहरण ले रखा है, क्या है हमारे पास? 2/3। देखिए इसे भिन्न के रूप में लिखा गया है। दूसरी बात, ये 2 और 3 ये दोनों क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है। 2 भी धनात्मक पूर्णांक है और 3 भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ध्यान रखेंगे धनात्मक पूर्णांक को I+ से दिखाया जाता है। I+ का मतलब इंटीजर पॉजिटिव, ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, इसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, ये इसका चिन्ह है। 2/3 को हम इस प्रकार से दिखा दिया हमने। देखिए भिन्न के रूप में है, ये दोनों धनात्मक पूर्णांक भी है। और तीसरी बात, सबसे अहम बात क्या है कि Q यानी कि हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे Q की जगह पे क्या है? 3। Q की जगह पे क्या है? 3, यानी Q इज इक्वल टू 3, ठीक है। यानी कि ये अगर Q 3 है तो जाहिर सी बात है कि ये 0 नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2/3 एक परिमेय संख्या है। आइए अब हम देखेंगे और भी कौन कौन सी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके वापस से लिख भी सकते हैं और इसका एक इमेज भी मैं आप लोगों पे डाल दूंगा।
तो आइए पहचानते हैं संख्याओं को। इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्या 3 एक परिमेय संख्या है? तो देखते हैं कैसे हम लोग कह सकते हैं कि 3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1, इससे इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3/1 लिखने का तात्पर्य क्या होता है कि इसे हमने P/Q के रूप का बना दिया, ठीक है, जहाँ पे P का मान कितना है 3 और Q का मान कितना है 1, और ये दोनों कौन से पूर्णांक है? ये दोनों भी क्या है? धन पूर्णांक है, ठीक है, ये दोनों धन पूर्णांक है। P/Q के भी रूप का है, और Q यदि 1 है तो जाहिर सी बात है कि यह 0 नहीं है। तो इस प्रकार से परिमेय होने की तीनों शर्तें इसमें पूरी होती है। हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अर्थात गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या फिर जितने भी पूर्णांक है, वो सभी परिमेय होते हैं। देखिए कैसे। अगला क्वेश्चन है, क्या -5 एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? देखिए इस -5 को हम लोग -5/1 लिख सकते हैं, और अब ये किसके रूप का हो गया? P/Q के रूप का हो गया, जहाँ पे देखेंगे आप लोग P का मान कितना है -5 और Q का मान कितना है 1, दिख रहा है। P का मान -5, Q का मान है 1। ये -5 यानी ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ऋण पूर्णांक इसको कहेंगे। और ये 1 है यानी धनात्मक पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, और ये ऋण पूर्णांक है, इसके आगे ऋण है, ऋणात्मक चिन्ह है, यानी कि ये ऋण पूर्णांक है, और ये जो 1 है ये धन पूर्णांक है। तो कोई भी हो, ऋणात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक तो पूर्णांक ही है, ठीक है। अब देखिए इसको हमने P/Q के रूप में लिख लिया, और यहाँ पर ये दोनों पूर्णांक भी है। तो तीसरा शर्त है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यदि Q का मान 1 है तो जाहिर सी बात है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि -5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। कह रहा है क्या 0 शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आइए देखते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए शून्य को भी हम लोग लिख सकते हैं 0/1, 0/1, इससे इसके मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब यहाँ पर भी हमने इसे P/Q के रूप का बना लिया। यहाँ पे आपको P का मान कितना मिला 0, और Q का मान कितना मिल गया 1। ये एक शून्य पूर्णांक है, इसको क्या बोलेंगे? शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। और एक क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है ना, ये +1 है, ये धनात्मक पूर्णांक है। और 0 को क्या बोलते हैं? शून्य पूर्णांक बोलते हैं, क्योंकि ये ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, परंतु फिर भी ये पूर्णांक है, इसे शून्य पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो 0 P का मान है और ये शून्य पूर्णांक है, और Q का मान 1 है जो कि धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार से दोनों पूर्णांक हो गए। अब चूंकि Q का मान 1 है, इसलिए जाहिर सी बात है कि Q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी Q 0 नहीं है। तो तीनों शर्तें इसमें पूरी हो चुकी है परिमेय होने की। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये जो 0 है, जो शून्य है, यह भी एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने देखा जितनी भी धनात्मक संख्याएं, जैसे कि ये +3 था, ठीक है, या जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं जैसे -5 था या 0, ये सभी जो पूर्णांक है ये क्या है? परिमेय है। तो जितने भी गिनती की संख्याएं, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो या 0, ये सभी परिमेय संख्याएं होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं के अन्य रूप, ठीक है, जैसे समतुल्य परिमेय संख्याएं और इनका विभाजन, ठीक है, इनको सरलतम रूप में करना, ये भी देखेंगे।
इसके बाद परिमेय संख्याओं पर अन्य संक्रियाएं भी हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। अगर कहीं आपको समस्या आ रही है या अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा, चाहे वो मेरी भाषा से हो या फिर समझने में कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। धन्यवाद।